24 जनवरी 2023। The stocks of India's Adani Group companies crashed yesterday after investment research firm Hindenburg published a report accusing the Indian conglomerate of engaging in stock manipulation and accounting fraud scheme over several decades. न्यूयॉर्क बेस्ड हिंडनबर्ग कंपनी ने दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान के ऊपर एक रिपोर्ट जारी किया। Hindenburg explosion has singed the billionaire quite badly, and he's fallen off the top 10 rich list. A massive debate is raging over corporate governance in India after the Hindenburg research release made some serious allegations against the Adani Group. The Adani Group's shares are in a free fall, declining for the second straight day after US short seller Hindenburg Research's scathing report on the conglomerate. और रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद इंडिया के नंबर 1 और दुनिया के नंबर 3 पोजीशन वाले गौतम अडानी की नेटवर्थ 65 बिलियन यूएस डॉलर्स तक घट जाती है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से अडानी को काफी कुछ झेलना पड़ रहा है, लेकिन सवाल ये आता है कि ये हिंडनबर्ग कंपनी है क्या और इसने अपनी रिपोर्ट में ऐसी क्या बातें कही हैं जिससे अडानी की नेटवर्थ दिन पर दिन घटती जा रही है। आपको जानकर काफी हैरानी होगी कि हिंडनबर्ग रिसर्च के अंदर सिर्फ 9 लोग काम करते हैं और ये कंपनी न्यूयॉर्क सिटी में किस जगह मौजूद है ये बात किसी को भी पता नहीं है। हिंडनबर्ग कंपनी की शुरुआत 2017 में नेथन एंडरसन के थ्रू हुई थी और ये कंपनी एक फोरेंसिक फाइनेंशियल रिसर्च फर्म है और इसका मेन काम शेयर मार्केट, इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव्स पर रिसर्च करना है। इस रिसर्च के जरिए हिंडनबर्ग कंपनी ये पता करती है कि शेयर मार्केट में किसी भी गलत तरीके से पैसे हेराफेरी तो नहीं हो रही, कई बड़ी कंपनियां अपने फायदे के लिए अकाउंट मिसमैनेजमेंट तो नहीं कर रही, कोई कंपनी अपने फायदे के लिए शेयर मार्केट में दूसरी कंपनी के शेयर्स पर बेट लगाकर नुकसान तो नहीं पहुंचा रही। ये सारी चीजें रिसर्च करने के बाद हिंडनबर्ग कंपनी एक रिपोर्ट तैयार करती है और उसे पब्लिक करती है। अब सवाल ये आता है कि ये सब करके हिंडनबर्ग को क्या फायदा, इससे उसे क्या मिल रहा है। सी, हिंडनबर्ग कंपनी पैसे कमाती है शॉर्ट सेलिंग के थ्रू। अब शॉर्ट सेलिंग को हम इस तरीके से समझते हैं, नॉर्मली आप पैसा लगाते हो किसी XYZ स्टॉक में इस उम्मीद में कि उस कंपनी का स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा और तब जाकर के आपको प्रॉफिट मिलेगा। बट शॉर्ट सेलिंग में इसका ठीक उल्टा होता है। आप पैसा ही इस उम्मीद में लगाते हो कि उस कंपनी का शेयर प्राइस नीचे जाएगा और तब जाकर के आपको प्रॉफिट मिलेगा। कुछ समझे? हिंडनबर्ग कंपनी का कहना है कि हम पहले अपनी फाइनेंशियल रिसर्च करके कंपनीज के फ्रॉड को एक्सपोज करेंगे और जिस कंपनी को हमने एक्सपोज किया है उस कंपनी के ऊपर हम पैसा लगाएंगे शॉर्ट सेलिंग करके। बड़ा अमेजिंग बिजनेस मॉडल है ये और नॉर्मल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से कहीं ज्यादा रिस्की है शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमाना। वैसे तो हिंडनबर्ग ने कई सारे कंपनी को एक्सपोज किया है, जैसा कि आरटी लीगर, ओप्को हेल्थ, रियोट ब्लॉकचेन, ब्लूम एनर्जी, HF फूड्स, लेकिन ये सबसे ज्यादा तब फेमस हुआ जब 2020 में इसने इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी निकोला कॉर्पोरेशन को एक्सपोज किया, जिसमें इसने अपनी रिपोर्ट में ये बताया कि निकोला कॉर्पोरेशन अपने इन्वेस्टर्स के साथ फ्रॉड कर रही थी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने व्हीकल्स को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही थी, जिसके बाद इस कंपनी के शेयर प्राइस हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की वजह से 30% तक घट जाती है। और ऐसी ही रिपोर्ट हिंडनबर्ग अडानी के ऊपर पब्लिश करती है, जिससे टोटल में अडानी ग्रुप के शेयर्स ने 65 बिलियन लॉस किए हैं मार्केट से, जो कि 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा रकम होती है। अब इस रिपोर्ट में ऐसी क्या चीजें लिखी गई है ये चीज समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस रिपोर्ट का टाइटल है अडानी ग्रुप, हाउ द थर्ड रिचेस्ट मैन इज पुलिंग द लार्जेस्ट कॉन इन कॉर्पोरेट हिस्ट्री। मतलब इसका कहना है कि कॉर्पोरेट हिस्ट्री में कैसे दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम चल रहा है। हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप के ऊपर काफी सारी एलिगेशंस लगाए हैं, जैसे कि स्टॉक मैनिपुलेशन, अकाउंटिंग फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, थेफ्ट ऑफ टैक्स पेयर फंड एंड ऑफशोर सेल कंपनीज का बनाया जाना। रिपोर्ट में गौतम अडानी के छोटे भाई राजेश अडानी के बारे में कहा गया है कि साल 2004 में डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इनको एक्यूज किया था और ये अब तक 2 बार अरेस्ट हो चुके हैं फॉर्जरी और टैक्स फ्रॉड के लिए, और बाद में इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर प्रमोट किया गया अडानी ग्रुप का। नेक्स्ट एलिगेशन लगाया अडानी के ब्रदर इन लॉ समीर वोरा पर। रिपोर्ट कहती है कि ये डायमंड ट्रेडिंग स्कैम के रिंग लीडर थे। इन्हें बाद में प्रमोट किया गया अडानीज ऑस्ट्रेलिया डिवीजन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर। उसके बाद रिपोर्ट में एक और एलिगेशन लगाया गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी पर, जिसमें उन्होंने अलग अलग कंट्री में जाकर ऑफशोर सेल कंपनीज बनाई और मनी लॉन्ड्रिंग की। रिपोर्ट में लिखा गया है कि हिंडनबर्ग कंपनी ने 38 ऑफशोर सेल कंपनीज आइडेंटिफाई किया है मॉरिशस देश में, जिसे विनोद अडानी या उसके क्लोज एसोसिएट्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता था। ऐसे ही कई सारे एलिगेशंस अडानी ग्रुप के ऊपर लगे हैं और अगर आप इसको क्लोजली पढ़ना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस रिपोर्ट में एक और भी बात कही गई है कि अडानी ग्रुप के कंपनीज ने काफी ज्यादा कर्ज ले लिया है
और ये एलिगेशन लगाई गई है गौतम अडानी के 5 कंपनीज पर। और हिंडनबर्ग कंपनी ने यह भी कहा है कि इंडियन गवर्नमेंट अडानी ग्रुप को ढंग से इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अडानी ग्रुप करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे कई कारनामों में इन्वॉल्व्ड है, जिससे अडानी ग्रुप को $17 बिलियन का फायदा हुआ है, बट इसके बावजूद उन पे इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। इस रिपोर्ट के पब्लिक होने के बाद अडानी ग्रुप ने रिप्लाई किया हिंडनबर्ग कंपनी को। अडानी सीएफओ ने कहा है ये रिपोर्ट बेसलेस है। The report is a malicious combination of selective misinformation, stale, baseless and discredited allegations that have been tested and rejected by India's highest courts. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ये वीडियो भी जरूर से पसंद आएगी। एक ज़माने में पाकिस्तान इंडिया से भी ज़्यादा अमीर हुआ करता था, लेकिन अभी सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग है। जानना चाहते हो? ये वीडियो देख लो, समझ आ जाएगा।